लीजिए प्लीज, इसको फाइनल हियरिंग में लगाते हैं, सुनिएगा। सर नेक्स्ट वीक करते मैं। पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल टू सर फाइनली ना लगा 2006 का उसकी भी डेथ हो ठीक है, जाएगी सर। ठीक है। सर उसकी भी डेथ हो जाएगी, दिस कोई केस बचेगा नहीं, को किसी को कंपनसेशन किसी को मिलेगा नहीं 2006 की आप 1 मिनट में फ्लैग करके बताइए। आप मैं इसको एक इतना मिनट लंबा करेंगे मोशन हियरिंग में, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं 1 मिनट प्ले कर। आप सोचते हैं आपके अलावा और किसी का केस नहीं है? यहाँ 18 केस मेंशन हुए हैं। मुरलीधर को दिया था, वह गाड़ी के, वह गाड़ी में पीछे जनरल कोच में बैठा, गाड़ी में भीड़ थी, अधिक थी। गाड़ी के पार्वती से चलने के थोड़ी देर बाद ही वह नीचे गिर गया, वह एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है उसके हाथ से गाड़ी का डंडा छूट गया हो। तो ससुर साहब तो वो कहाँ से आ गए ससुर सर। साहब? सर इसके नीचे आइए मेरे पते, क्योंकि उन्होंने टिकट खरीद कर दिए थे ना। ना ठीक है ना, वो तो पार्वती में दिया था टिकट। हाँ पारे। और तो उसके इनके बाद बयान 23/10/2006 की, जी जी। 3 महीने में ससुर मर गए। तो फिर हाँ ससुर ने कैसे बता दिया इसको नहीं 20/7 को कि टिकट जो है? नहीं, वो तो पहले बताया ना सर, अरे भाई, पहले बताया होगा। वही तो पूछ रहा हूँ, किस तारीख का बयान है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं 20/7 को इनके बयान। 3 टिकट क्यों लेंगे? कौन था साथ में, ये तो बताइए। सर ये तो उसके ससुर बता सकते थे, जो उनकी डेथ हो गई है सर, जो ससुर मैंने। नहीं। हाँ उनके उनके ससुर ने 3 महीने बाद ही। नहीं नहीं, आप देखिए, घुमाइए मत। नहीं नहीं टिकट तीन सर किन सर माफ तीन करिए किन लोगों के लिए खरीदा था वो बता दीजिए। एक तो मृतक सर। हो गया मुरलीधर, ये बाकी तो दो कौन ये से? 3 टिकट खरीदने का ओकेजन कहाँ से आ गया? सर ये तो वही बता सकते हैं जिनकी डेथ हो गई है वो। नहीं नहीं, आप वो नहीं सर। बता सकते। सर वाइफ वाइफ ने स्पेसिफिक कहा है कि मेरे पति की मृत्यु के 3 महीने। This case against the railway claim tribunal murder. The date of incident, date 23/10/2006. Murder the railway claim tribunal dismissed my case only on that. कि देन सद्भावी यात्री नहीं माना है। मतलब मे काइंडली बी पैराग्राफ नंबर 4 जी इन द इम्पिंग ऑर्डर। 3 लाइन है। जी। नक्शा 95 में पुलिस द्वारा टिकट क्रमांक 300 331 कहाँ पढ़ रहे हैं आप? 332 33 की प्रविष्टि की गई है कहाँ तथा पैराग्राफ 4 में कहाँ पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 3 के पैराग्राफ नंबर 9 की चौथी लाइन से। जी। नक्शा 95 में पुलिस द्वारा टिकट क्रमांक 331 32 33 की प्रविष्टि की गई है तथा प्रतिपक्ष में कोर्ट के समक्ष सम्मुख साक्षी श्री ने शपथ पूर्वक यह स्वीकार किया है कि उसके पति अर्थात मृतक अकेला ही हत्या करता था एवं जो टिकट नक्शा 95 में मृतक से जब्त हुआ है वह मेरे ससुर ने पार्वती रेलवे स्टेशन से खरीद कर दिया था। Apart from that, मतलब रेलवे separation of the fact matter may kindly be seen the पेज नंबर। सोनी जी, आपके ये प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बताइए ना। ये यहाँ हो गया, टिकट आया था, इसको हाँ कैसे मीट आउट किया इन्होंने, इन कैसे डिस्कार्ड किया है? मैं वही बता रहा हूँ, पेज नंबर 4 पे देखिएगा सर। इन्होंने कहा कि पार्वती रेलवे स्टेशन से ये टिकट बिके ही नहीं। सर पेज नंबर 4 पे देखिएगा, 2 लाइन बस पढ़कर। हाँ। तत्समय एसएमएस के कोर्ट के सम्मुख उपस्थित कराकर अपने तर्क में यह प्रविष्टि कर दी कि उक्त टिकट क्रमांक पार्वती रेलवे स्टेशन पर विकृत नहीं किया गया था। ये इन्होंने कहा। मालूम मे काइंडली बी सीन द डॉक्यूमेंट एनेक्सर A6 which we have filed the under RTI एक्ट। इन्होंने हमको डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं सर, जो है आरटीआई का है A6 और A7, जो आपने भोपाल भोपाल पिटीशन में के साथ लगाया कि रिकॉर्ड के साथ? रिकॉर्ड के साथ है सर। A6 है 13/11/2008 का। एक मिनट रुकिए। 6 एक मैं आई रीड मत। एक सर। टिकट कहाँ है, एग्जिबिट? सर ये नंबर इसके पहले A7 देख लीजिए सर, इसकी बात जो टिकट बिकी हुई है।
सर आखिरी में देखिए A7 सबसे नीचे 23/10/2006, हाँ 1463 और जीरो क्रमांक जो वहां से बिकी है टिकट पार्वती 0031 जी से 0035 चार टिकट बिकी हैं जी 26 रुपए की दर से 104 एक रुपए हो क्षण गए। रुक जाइए। जी जी 00331। 1 हाँ हाँ और यहाँ से देखिए 00335 नहीं नहीं नहीं, थ्री सर उसके थ्री बाजू वन में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, समझ गया, मैं हाँ तो समझ गया। चार टिकट नहीं नहीं पार्वती। वकील साहब, जी जी ये 233 लास्ट की जो 4 डिजिट है ना, वो 3 डिजिट वो पढ़ी जाएंगी। शुरू की 4 डिजिट नहीं पढ़ी जाएंगी। 0033, उसके आगे 13233 भी है। सर वो है सर वो जो नंबर आखिरी के नंबर है और यही हमने पुलिस आखिरी को के नंबर ही तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। हाँ सर आखिरी में तो तीन सौ टू थ्री इकतीस थ्री है। सर आप आपकी जो टिकट का नंबर है वो टू सर थ्री आप थ्री 23/10/2006 के सामने देखिएगा ना 331। मैं मैं चलिए चलिए, नहीं आपको हम नहीं समझा सकते। सर ए वाली बात कर रहा हूँ मैं। हाँ उसी को देख लिया। हाँ आप इधर पहले R1 में टिकट का नंबर देखिए। टिकट का नंबर है 0033133233। लास्ट की डिजिट लिखी जाती है। हाँ लास्ट की डिजिट लिखी जाती है ना सर। मतलब लास्ट की डिजिट में कहाँ से शुरू हो रही है आपकी? 233 से, और इन्होंने बेची है 331 से। सर इन्होंने पूरी मेरी मेरी बात मैं एक सबमिशन दूं। हाँ हाँ बताइए। इन्होंने क्या है कि जो आखिरी के नंबर अभी मैं इस पे आता हूँ कि जो पूरे नंबर लिखे वो भी कहाँ लिखे हुए हैं। हाँ बताइएगा, हाँ वो बताइए, उसी पे ये आ जाइए डायरेक्ट। हाँ ये 00331 से 00335 पे चार टिकट 26 रुपए के हिसाब से 104 पार्वती रेलवे स्टेशन पे बिकी गई हैं। अब सर इसको देखेंगे जो नक्शा पंचायतनामा में इन्होंने खुद लिखा है और कहा है कि ए टिकट उसका नंबर लिख दिया उन्होंने एक साथ पूरा नंबर लिख दिया। कहाँ लिखा है नक्शा? कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा है और इसमें भी लिखा है सर। हाँ सर पैराग्राफ नंबर 4 पे देखिएगा सर। फॉर ऑफ द अवार्ड ऑर्डर। हाँ सर उसमें उन्हें एक साथ पूरी टिकट लिख दी। हाँ 4 पे भी है 10 पे भी है सर। पढ़िएगा, 4 पे पढ़िएगा। सर मैं नीचे से तीसरी लाइन है हाँ इन्होंने एक साथ पूरे टिकट के नंबर लिख दिए 00331 फिर 32 फिर से 00 नहीं लिखा उन्होंने फिर 33। ये तीनों टिकट पार्वती रेलवे टिकट कौन सी है? एग्जिबिट बता तो दीजिए, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर टिकट नहीं टिकट तो एग्जिबिट की होगी ना, जब हुई है तो आपने पेश की है उसको। इट इज एग्जिबिट। यू शो मी द एग्जिबिट। वो अकेला ही यात्रा कर रहा था, एक टिकट होना हाँ एक टिकट है। ये नहीं उनके बयान में आया है कि 3 टिकट खरीदकर उनके ससुर ने उनको दिया। अच्छा, एक आदमी की यात्रा के लिए 3 टिकट? नहीं 3 लोग यात्रा कर रहे थे लेकिन उनके ये कहा कि क्योंकि वो लेडीज तो घर पे थी तो जैसा उनको बताया गया वैसे के हिसाब से। अच्छा ये पैरा 5 में दिया है कि ये 4 टिकट के जो नंबर से लिखे गए हैं उनके फादर ने बताए थे, उसका भी एग्जामिनेशन कराया गया है जीआरपी वाले का, जिन्होंने नक्शा पंचायतनामा में टिकट लिखे हैं। उनके फादर की सर डेथ हो गई है हाँ ठीक है, कोई तो बात नहीं। इसलिए टिकट वो बता दीजिए मुझे, तो एग्जिबिट टिकट बता दीजिए। टिकट जब जब्त हुआ उसका नंबर आ रहा है तो उसका एग्जिबिट भी पड़ा होगा। हाँ, सर वेयर इज द नंबर ऑफ द टिकट? सर टिकट नहीं है वहां का रिकॉर्ड है सर जो आरटीआई से आया है। हाँ क्या रिकॉर्ड है अ, बताइए। सर ये एग्जिबिट है जो मुकेश कुमार जो सहायक स्टेशन मास्टर के द्वारा पेश किया गया था भोपाल में जी कि हमारे यहाँ से जो टिकट बिकी गई वो टिकट संख्या में सर यहाँ पे सबसे ऊपर देखिएगा सर बॉटम पे सर ये वाला पेज है। कौन सा? क्या है ये ये एग्जिबिट तो मुकेश कुमार गुप्ता जी जो है स्टेशन मास्टर उनके पीछे जो वो रजिस्टर होता है एक जिसपे एग्जिबिट बताइए। हैंडिंग ओवर टेकन ओवर वकील साहब एग्जिबिट बताइए। हैंडिंग सर मैं निकाल दूँ इसमें हमारी फाइल में एग्जिबिट वकील साहब ने नहीं डाल पाए हैं मैं उसमें से निकाल देता हूँ सर। पूरा कंप्लीट रजिस्टर है आरटीआई से आया है। जी हाँ बताइए। R2 क्या लिखा है उसमें? R2 में सर ये वाला पेज है मैं एक मिनट इनको निकाल दे दीजिए, फ्लैग करेंगे।
एक तो ये वाला है। और टिकट भी फ्लैग कर दीजिए आप। सर टिकट इस पर टिकट पेश नहीं प्रोड्यूस टिकट पेश टिकट नहीं तो हुई। पेश किए बगैर आपको वो कुछ मिलेगा नहीं। सर उन्होंने जो क्या है कि जो नक्शा पंचायतनामा बनाया पुलिस वालों ने, उन्होंने सिर्फ नंबर बस लिखा है। ठीक और है, इसलिए हमने आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें पूरा रिकॉर्ड ओरिजिनल आ गया। ठीक ठीक है, चलिए ये ओरिजिनल दिखाइए, रिकॉर्ड है सर। दिखाइए, जल्दी दिखाइए। ये किस पर ये किस पर आरटीआई से रिकॉर्ड आया है। दिखाइए भाई, फाइल लेके दीजिए। पूरी पूरा रिकॉर्ड है और स्टेशन जो टिकट के नंबर नक्शा पंचायतनामा पे लिखे हैं वो सर यहाँ से हैंडिंग ऊपर सर इसको देखेंगे, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसी रजिस्टर पे। टिकट स्टॉक बुक, हाँ सर। उसमें क्या 23/10/2006 से को 23/10/2006। को 14:30 बजे से शाह के कहाँ स्टेशन। लिखा है भाई, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? मैंने दूसरा फ्लैग लगाया है जो हैंडिंग रजिस्टर 332 वाला। R2। हाँ हाँ सर, जो दूसरा तेईस वाला। दस छः को 14:30 बजे हाँ, सहायक स्टेशन मास्टर महेंद्र कुमार चौधरी द्वारा इतना से अंदर श्री तेजराम जी को कार्यभार बाहर सौंपा सौंपा गया। गया। जी, सब अब से टिकट नंबर सर यहाँ से मिल रहा है पार्वती रेलवे स्टेशन सर, ये 332 से बिकेंगे अब यहाँ से टिकट। कहाँ कहाँ लिखा है ये? सर राइट हैंड साइड पे देखिएगा सर, मैंने ये फ्लैग लगाया जी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे, कि जब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुई तो टिकट अब कहाँ से 31 तक के वहां बिक चुके थे। कहाँ है भाई, अब दिखाइए तो। जी सर यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल राइट हैंड साइड पे। ऊपर। हाँ ऊपर। हाँ कि जब हैंडिंग ओवर उन्होंने महेंद्र कुमार चौधरी ने उनको जी, चार्ज दिया, तो अब जो टिकट बिकेंगी वो 332 से बिकी। 332 से बिकेगी। हाँ थ्री, और जो 332 से जो टिकट बिकी उसका रिकॉर्ड आरटीआई में ये आ गया है कि वहां पार्वती रेलवे स्टेशन से 332 के बाद हाँ, 331 से 335 तक की 4 टिकट बिकी और उनका पैसा भी रेलवे को मिला है अरे 26 भाई रुपए का। 332 से बिकेंगे तो फिर 331 की टिकट कैसे आ जाएगी? सर ये तो क्लोजिंग हुआ ना सर, कि 331 तक की टिकट बिक चुकी है वहां पे। अच्छा, जब उन्हें चार्ज दिया तो मतलब हमने 331 की टिकट दूसरे ठीक स्टेशन मास्टर ने बेच दी। ठीक, चलिए और दूसरी कुछ? जब दूसरी आई तो 32, 33, 34 और 35 4 टिकट का 26 रुपए के हिसाब से ये देखिए, 32, 33, 34 और 35 4 टिकट के हिसाब से पैसा मिला है आरटीआई में और टिकट खरीदी गई है। जी जी, तो 4 रुपए के हिसाब से 26, 104 रुपए रेलवे को मिला है। जी ये टिकट खरीदी गई है और बयान में स्पेसिफिक कहा है उन्होंने कि ये टिकट खरीद कर मेरे ससुर ने मेरे पति को दी जी जी, ठीक। और वही नक्शा पंचायतनामे में आया है। तो हमारे पास जो इनका ग्राउंड था कि हमारे। नक्शा पंचायतनामा इज एग्जिबिट। हाँ सर एग्जिबिट है। हाँ, A2 है A2 A2। A2 A2। कराया कोर्ट ने सम्मन करके। उसमें हुआ क्या था अरे भाई एविडेंस तो मिलना चाहिए। जी सर मैं अगर परमिशन दें तो मैं 1 मिनट में निकाल दूँ। ये RP सिंह है, गोविंदपुर शब्द हो गए। महेंद्र कुमार चौधरी का स्टेटमेंट है ये। लीजिए फिर, इसको फाइनल हियरिंग में लगाते हैं, सुनिएगा। सर नेक्स्ट वीक करते मैं। Paucity of time, it is not possible to सर फाइनली कल ना को लगा भी 2006 का उसकी भी डेथ हो ठीक है, जाएगी सर। ठीक सर है। उसकी भी डेथ हो जाएगी, this कोई case बचेगा नहीं को- किसी को, कंपनसेशन किसी को मिलेगा नहीं 2006 की डेथ। आप 1 मिनट में फ्लैग करके बताइए, आप मैं इसको एक इतना लंबा करेंगे मोशन हियरिंग में, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं 1 मिनट फ्लैग करता हूं। आप सोचते हैं आपके अलावा और किसी का केस नहीं है? यहाँ 18 केस मेंशन हुए हैं। अगला केस दीजिए। Serial number 75
serial number 75 बताइए। लास्ट प्लेस हाँ पढ़िएगा। मुख्य परीक्षक गोविंद प्रसाद दुबे। हाँ यह सही है कि पंचनामा मेरे द्वारा बनाया गया था। पंचनामा मैंने हमीदिया अस्पताल भोपाल में बनाया था। मृतक ने के पिता ने टिकट के बारे में बताया था। टिकट नंबर 00331 एवं 00332 एवं 00333 बताए थे। मृतक के पिता ने उक्त टिकट पार्वती रेलवे स्टेशन से खरीदे। मैंने मूल टिकट जब्त नहीं किए थे, ना ही देखे थे। मृतक के टिकट के बारे में पूछा तो उन्होंने उक्त टिकट नंबर बताए थे। अब सर इसी के नीचे एक सेकंड चीफ पढ़ने दीजिए। हाँ सर। डेट देख रहे हैं आप इसकी, मुख्य परीक्षण की? थोड़ा डेट देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। कहा आप जिसके स्टेटमेंट पे रिलाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ टिकट नंबर अरे पर रिलाई टिकट कर रहा नंबर था। पे अकेले पे नहीं होगा ना, स्टेटमेंट तो पूरा पढ़ा जाएगा। हाँ तक के थे उक्त टिकट 23/2/2006 के थे। वो गलत लिखे हैं ना अब सर। तो अरे भाई गलत, जिसका स्टेटमेंट या तो पूरा पढ़ा जाएगा ये या तो आधा इन्हीं का विटनेस है सर। इसके आगे उसका चीफ जरा सा मृतक मर चुका था। हाँ मृतक मतलब अस्पताल में मर गया था। अस्पताल में जीआरपी वाले लेकर नहीं आए थे, उसके घर वाले लेकर आए थे। ठीक है। अस्पताल से मेमो मिला था, रेलवे की तरफ से कोई मेमो नहीं मिला था। जो टिकट पंचनामा पंचायतनामा में लिखे हैं वही नंबर मैंने लिखे लिखे। थे। मुझे मालूम था कि टिकट 5 अंक के होते होते हैं। हैं। तथा कहा कि मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिए थे। हाँ ठीक है, तो ये तो डेट ही गलत 23/2/2006 बता रहा है। वो सर उनके गलत डेट लिखी है उन्होंने, जबकि ये टिकट नंबर तो वहां से इशू है जो आरटीआई से रिकॉर्ड आया है। अरे भाई, तो आपने क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं किया इस विटनेस को कि आप डेट गलत बता रहे हैं? नहीं, हमारे चीफ में तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने। इनके क्रॉस एग्जामिनेशन, इन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया। हमने तो सही किया। ऐसा नहीं है, पढ़ी फिर से पढ़िएगा। जीआरपी भोपाल का मुख्य परीक्षण श्री मीना गुप्ता द्वारा ये सही है कि हमने ऊपर किया है। हाँ। क्योंकि हमने विटनेस बुलाया था ना, इन्होंने जो कहा है वो पंचायतनामा मैंने हमीदिया अस्पताल भोपाल हाँ में बनाया था। हाँ मृतक के पिता ने टिकट के बारे में बताया था। इसमें डेट कहाँ आई है? पिता द्वारा उक्त टिकट पार्वती स्टेशन से खरीदे थे। हाँ। मैंने मूल टिकट जब्त नहीं किए थे और न ही देखे थे। मृतक की टिकट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उपरोक्त टिकट न बताया। और 00331 वही पार्वती रेलवे स्टेशन से बिके उनके स्टेशन रजिस्टर से हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर रजिस्टर से कंफर्म हो रहे हैं और वही टिकट ही लिख रहे हैं 331। तो अब सर इसका ये पीछे टिकट किसके पास थे? पिताजी के पास थे। हाँ, और इन्होंने दी सर इसके पीछे जो पेज पलटा के देखेंगे, नक्शा पंचायतनामा मैंने जो टिकट नंबर मैंने लिखा था वह टिकट नंबर अलग अलग है। जिसका अब ये सही कह रहा है, जिसका नंबर 00331 00332 03 इन तीन टिकट को लेकर कौन यात्रा कर रहे थे इसके बारे में मैंने नहीं पूछा। मुझे नक्शा पंचायतनामा बनाते समय यह जानकारी थी कि तीनों टिकट अलग अलग है, परंतु मैंने इसके बारे में नहीं पूछा। ये रेलवे के वकील साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन है। हमारे बारे में तो उन्होंने कहा है कि जो टिकट वहां से लिए थे, हमारे पास से जो टिकट जब्त हुए थे वो सारे मिल गए। आपके पिताजी का स्टेटमेंट कहाँ है? सर मर गए वो 3 महीने बाद। बात तो गए 161 का स्टेटमेंट तो हुआ होगा। नहीं हो पाया था सर, इसमें ही आ गया है। जैसे ही उनके बच्चे की डेथ हुई तो उसके सदमे से 3 महीने बाद ही मर गए। अच्छा। मैंने उस पर भी फ्लैग लगा दिया सर। कहाँ है वो? सर एक आड़ा फ्लैग लगा होगा सर, मैंने आपने लगा है ये कि जो भगवंती संबानी ने बताया था। भगवती बाई। हाँ, इन्होंने मेरे ससुर ने बताया था, उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने लिखा है कि 3 महीने बाद ही जैसी मृतक की डेथ हुई। बयान करते हुए उक्त व्यक्ति मुरलीधर मानी जो मेरे पति थे। हाँ। मैं करीब 8 साल से अपने पति व अपने परिवार के साथ उपरोक्त पते पर रहती हूँ। 22/10/6 को मुझे मोबाइल नंबर पर सूचना मिली कि मैं कल दिनांक को गाड़ी नंबर से आ रहा हूँ। ऐसी सूचना मेरे पति ने दिया। पार्वती स्टेशन के पास मेरे पति की किराने की दुकान है। पार्वती से मेरे पति ने उक्त सूचना दिया था। मैं 23/10/2006 की गाड़ी नंबर से अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, परंतु गाड़ी नंबर राजकोट एक्सप्रेस निकल जाने के बाद समय लगभग 8:30 बजे मेरे लड़के के पास फोन आया कि तुम्हारे पिताजी का उक्त गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारे पिताजी का उक्त गाड़ी से
एक्सीडेंट हो गया है, वो उनको इलाज हेतु सिविल अस्पताल भोपाल ले गए। भोपाल ले गए हैं। और लड़के द्वारा मेरे पति के एक्सीडेंट के बारे में बताने पर। बताने पर हम सिविल अस्पताल भोपाल बैरागढ़ गए, हम्म, तो वहां बताया गया कि उनको हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर कर दिया गया है। उम्मीद हम है। हमीदिया अस्पताल भोपाल गए, वहां मेरे पति की को मृतक घोषित कर दिया। वहां पर मेरे ससुर ने मैं बताया कि कि मैंने मैंने पार्वती से भोपाल तक का टिकट पार्वती स्टेशन से लेकर मुरलीधर मुरलीधर को दिया था। वह गाड़ी के वह पी- गाड़ी में पीछे जनरल कोच में बैठा। गाड़ी में गाड़ी में भीड़ थी। अधिक थी। गाड़ी के पार्वती से चलने के थोड़ी देर बाद ही वह नीचे गिर गया, वह एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है उसके हाथ से गाड़ी का डंडा छूट गया हो। तो ससुर साहब तो वो कहाँ से आ गए ससुर सर साहब? सर इसके नीचे आइए मेरे पते, क्योंकि उन्होंने टिकट खरीद कर दिए थे ना। ना ठीक है ना, वो तो पार्वती में दिया था टिकट। हाँ पारे। और तो उसके इनके बाद बयान, जी तो वो बयान दे रही ना, उसकी एक वाइफ सेकंड, बयान दे क्या आपने इस संबंध में कोई क्लेम केस लगाया है? हाँ। रही, वाइफ बयान दे रही नहीं है। नहीं, ये कौन बता रहा है? उसके ससुर बता रहे हैं ना। नहीं नहीं, वाइफ टिकट बता रही स्टेशन को लेके मुरलीधर को है, वाइफ दिया बता था। रही है। और गाड़ी के पीछे जनरल कोच में बैठा था। हाँ, ठीक है। अब ये ससुर ने वाइफ को बताया। वाइफ को बताया। जी अब जी ये पुलिस वाला जो है जिसका स्टेटमेंट आप पढ़ रहे थे, जी जी। सर गोविंद इसके प्रसाद थोड़ दुबे का, एक सेकंड जी एक जी। सेकंड, इसने स्टेटमेंट किस तारीख को लिए हैं? वो स्टेटमेंट कहाँ है? सर ये देखेंगे तो इसमें 20/7 को है, सबसे नीचे इसी वाले पेज पे हाँ? 20/7 को लिए हैं इन्होंने। कहाँ मालूम पड़ेगा? जी सर, भागवती संबानी दूसरे पेज पलटाएंगे तो 20/7 को भागवती संबानी 20/7/2007 है। हाँ, और इसी के नीचे जो इन्होंने दस्तखत जिन्होंने बयान लिए आरपीएफ ने, वो भी 20/7 को है। और सर 20/7 को। इसके घटना सबसे घटना किस तारीख की है? घटना सर 23/10/2006 की। जी जी। 3 महीने में ससुर मर गए। तो हाँ फिर ससुर ने कैसे बता दिया इसको नहीं 20/7 को कि टिकट जो है? नहीं, वो तो पहले बताया ना सर, अरे भाई, पहले बताया होगा। वही तो पूछ रहा हूँ, किस तारीख का बयान है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं 20/7 को इनके बयान हुए, आरपीएफ ने इनके एक बयान सेकंड निकाले। प्लीज। गोविंद प्रसाद दुबे ने किस तारीख को स्टेटमेंट लिए थे जिसके ऊपर से ये कह रहा है सब बातें? वेयर इज दैट स्टेटमेंट? सर इसके नीचे जो दिख रहा है। पंचनामा कहाँ है? चलिए, पंचनामा अस्पताल में बनाया था ना? जी जी। जी, पंचनामा किस तारीख का है? पंचनामा इज एग्जिबिट। पंचनामा एग्जिबिट क्या है? A2। A2। चलिए देखते हैं। A2, A2 पंचनामा है। ये 23/10/2006 को 3:30 बजे बना है। जी सर। ठीक है, नक्शा पंचायतनामा। इसको गोविंद प्रसाद ने साइन किया। हेड कांस्टेबल थे शायद ये गोविंद प्रसाद तब। जी सर। जी, ठीक है। अब इसमें क्या लिख रहे हैं? What is happened in this matter, Lordship? बादूमल सन ऑफ कोडामल, अबनानी, जाति सिंधी, 75 वर्ष। ये पंचनामे के ये है। नानक राम, ठीक है, सन ऑफ बादूमल, चंद्र कुमार, नरेश कुमार, रोशन लाल। ठीक है, मृतक के रिश्तेदार बादूमल सन ऑफ कोडामल, पिताजी। ठीक है। हम पंचानों ने मृतक मुरलीधर बाडूलाल इतना इतना 1463 राजकोट वेरावल के स्लीपर कोच में चढ़ते समय पैर फिसलने व सर हाथ में चोट लगने गिरना होना प्रतीत होती है। फिर मौत का स्पष्ट कारण है। फिर शव का इतना इतना। ठीक है, ये अक्षर पंचायतनामा हो गया। जी सर। मुझ जांचकर्ता प्रधान आरक्षक गोविंद दुबे इतने से तलब करने पर ऑफिसर एएसआई विजय खंडालकर के द्वारा मर्ग इंटीमेशन क्रमांक इतना और मेमो अंतिम जांच हेतु प्राप्त हुआ। अवलोकन किया। पीएम मर्ग लेकर हमीदिया अस्पताल भोपाल रवाना हुआ। मैं इतने किया। मिलने पर शव परीक्षण पहुंचा। मृतक मुरलीधर सन ऑफ बादूमल 45 वर्ष इतने इतने संजय कॉलोनी बैरागढ़ की लाश स्ट्रेचर पर चित्र इतने में है। ठीक है।
3 टिकट क्यों लेंगे? कौन था साथ में ये तो बताइए। सर ये तो उसके ससुर बता सकते थे, जो उनकी डेथ हो गई है सर, जो ससुर नहीं, हाँ, उनके उनके ससुर ने 3 टिकट खरीदे थे ना। वो तो क्लेमेंट के ससुर ने, इसके हाँ। फादर ने 3 टिकट खरीदे ना। नहीं नहीं, क्लेमेंट के फादर ने, और जो भागवती संबानी के ससुर ने, जो उन्होंने डिजीज के फादर ने खरीदे थे टिकट, बादूमल ने। हाँ, डिशीज के फादर थे। फादर ने खरीदे थे ना। हाँ। तो बादूमल तो भोपाल में उपलब्ध है, कितना दूर है इसका, दोनों जगहों के बीच में, भोपाल और इसके बीच में। पार्वती और भोपाल की दूरी हाँ। 26 रुपए किराया लग रहा है, जो भी है आरटीआई से डॉक्यूमेंट किराए से डिस्टेंस आ जाएगा क्या? मतलब लगभग 20-22 किलोमीटर है सर। आप ज्यादा 20-22? जानते हो। अरे भाई, आप ज्यादा जानते हैं सर। हम नहीं जानते। 20-22 किलोमीटर होगा, इतना ही पार्वत मेरे को लगता है। ठीक, सर चलिए। आरटीआई की जानकारी सर, इसमें आज इसमें खुद इन्होंने कहा है कि मेरे ससुर की 3 महीने बाद डेथ हो गई। यस मिस्टर हर्षवर्धन राठौड़, बताइए। फर्स्टली वांट टू ड्राइव लॉर्डशिप काइंड अटेंशन कि ये सबसे पहले ये इस प्लीडिंग के साथ आए हुए हैं क्लेम में कि इनकी टिकट और 2200 रुपए और सामान सब गुम गया। इसके बाद इन्होंने नक्शा पंचायतनामा पर रिलाई किया कि नक्शा पंचायतनामा में पिताजी ने बताया टिकट नंबर, कि टिकट नंबर से बताए गए। टिकट मतलब पिताजी के पास से नंबर थोड़ा ना याद रहता टिकट खरीदने के देने के बट बाद। दे हैव, अच्छा, और जो पैरा 5 में दिया गया कि कोर्ट ने जब ये देखा कि ये प्लीडिंग ये लेके आ रहे हैं, तो कोर्ट ने खुद समन करके उनको गणेश चौबे को, गोविंद प्रसाद दुबे को बुलाया, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ना मैंने ओरिजिनल टिकट देखे, मैंने उनके बताए अनुसार बता दिए थे। नंबर कहाँ से पिताजी को याद रहेगा? ट्रायल कोर्ट ने पैरा 10 में, थी नहीं। नहीं, टिकट तो थे। अरे टिकट तो मृतक के पास थी ना भाई। टिकट अगर मृतक की शरीर से टिकट जब प्राप्त होती तो वो जब्त होती। टिकट के नंबर पिताजी बता रहे हैं। चलिए अब लिखिएगा। सर आप सर एक बात और थोड़ी सी, ये सीधे पंचायतनामा कहाँ बना? भोपाल हमीदिया रेलवे स्टेशन पे। तो वहां पे तो इनके पिताजी थे, उनके पिताजी ने बताया और उन्होंने पंचनामा बनाया। पंचनामा बनाने के बाद आरटीआई से जो, ठीक है, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि टिकट हम नंबर हमको 331 332 कैसे याद रहेगा? अब जो आरटीआई से डॉक्यूमेंट आए वही मैच कर गए। अगर मान लो टिकट नहीं होती है हमारे पास, कुछ नहीं, ठीक, तो आपके पिताजी को भी तो बताना पड़ेगा कौन नहीं, 3 वो लोगों के लिए उनकी टिकट डेथ खरीदा हो गई था। ना सर। देखिए वो 3 महीने बाद ही। नहीं, आप देखिए, घुमाइए मत। नहीं नहीं टिकट सर, तीन किन लोगों के लिए खरीदा था वो बता दीजिए। एक तो मृतक सर, हो गया मुरलीधर, बाकी तो- दो कौन से? 3 टिकट खरीदने का ओकेजन कहाँ से आ गया? सर ये तो वही बता सकते हैं जिनकी डेथ हो गई है वो। नहीं, अब वो सर, नहीं बता सकते। सर वाइफ ने स्पेसिफिक कहा है कि मेरे पति की मृत्यु के 3 महीने बाद मेरे ससुर की, मैं पढ़ दे, ठीक। मेरे पति की मृत्यु के लगभग 3 माह बाद मेरे ससुर का भी देहांत हो गया था, इस कारण हम टिकट की पुष्टि नहीं कर सकते, ये वाइफ कह रही है। अरे और आप- 20/7/2007 को, चलो 20/7/2007 को, दिस अपील इज फाइल्ड बाय द सर मे काइंडली claimants कंसीडर। being aggrieved by order dated, judgment dated 19/4/2012, passed by Learned Railway Claims Tribunal Bhopal, Bench Bhopal, in claim case number OA-81/07, whereby claim filed by the claimant Srimati Bhagwanti Sambhani, wife of late Murlidhar Sambhani, is rejected by the Learned Claims Tribunal. Next para. Shri Soni submits that claim has been rejected on the ground that tribunal has not treated the deceased to be a bona fide passenger on train number 1463 down Rajkot Express. Full stop. Thus, it is submitted that once petition claim, so deceased was not considered as a bona fide passenger, therefore claim was rejected. Full stop. Shri Soni submits that these findings are perverse and not based on the material available on record. Full stop. Relying on the documents, namely Naksha Panchayatnama, Annexure A2, it is submitted that in Annexure A2, it is mentioned by the head constable Govind Prasad Dubey that father of the deceased, namely Shri Badu Mal, son of Koda Mal, had informed that he had purchased ticket for the journey from station पबनानी, क्या नाम है? पार्वती रेलवे स्टेशन से, पार्वती रेलवे स्टेशन से भोपाल तक, पार्वती टू भोपाल. Full stop. He had given full stop. It is submitted that in fact in the Naksha Panchayatnama Annexure A2, number of the ticket is mentioned as 003313323, which is in fact inappropriate in as much as
this head constable was examined in the court before the learned claims tribunal, and he has admitted that in fact 3 tickets were informed by the father of the deceased, namely ticket number 00331 and 00332 semicolon 00333 full stop. Since this evidence has remained unrebutted, that means that 3 tickets were purchased by father of the deceased full stop. It is further pointed out that from the document annexure R2, it is evident that when charge was handed over by Mahendra Kumar Chaudhary, assistant station master, to Shri Tej Ram ji on 23/10/2006 at 14:30 hours, then it was informed that tickets up to serial number 332 were sold, and he was required to sell tickets beyond serial number 332 full stop. Thus, it is submitted that factum of sale of tickets up to serial number 332 is proved by the documents of the railway authorities as contained in annexure R2. Therefore, now railway cannot go back and say that no tickets were sold from Parvati to Bhopal on the fateful day for train number 14 ऊपर नंबर आया है 63 1463 शायद जी। 1463 Rajkot Express. Next para. Placing reliance on these statements, it is submitted that now non-recovery of ticket becomes secondary and no adverse inference can be drawn on the basis of such non-recovery of tickets. Next para. Shri Harshvardhan Singh Rajput, learned counsel for Union of India, in his turn submits that firstly, Naksha Panchayatnama makes mention of ticket number 003313233 full stop. Later on, head constable Govind Prasad Dubey has wrongly deposed that 3 ticket numbers were given full stop. It is submitted. Even if this submission is accepted, then onus was on claimants to inform that father of the deceased purchased 3 tickets for which of the 3 passengers full stop. Right? For 1 passenger, 3 tickets cannot be purchased full stop. Next, it is also evident from the record that as per annexure R2, ticket numbers only up to 332 were sold. Thus, there is a contradiction in as much as when ticket numbers 332 were sold at the time of handing over of charge by assistant station master